दोस्तों, स्वागत है आपका बहुजन जर्नी में। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे तिरुपति बालाजी मंदिर के बारे में, जिसे वेंकटेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। भारत के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। यहाँ हर साल लाखों लोग अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए सिर मुंडन करवाते हैं, यानी सिर के बाल वहाँ पर दान देते हैं। लेकिन यह परंपरा कब और क्यों शुरू हुई, इसकी कहानी प्राचीन इतिहास और धर्म के साथ गहराई से जुड़ी हुई है, जिसका चर्चा आज हम इस वीडियो में करेंगे। ब्राह्मणिकल कहानी में कहा गया है कि त्रेता युग में देवी महालक्ष्मी और भगवान वेंकटेश्वर के बीच एक रोचक घटना हुई थी। कथा के अनुसार एक दिन भगवान वेंकटेश्वर के सिर पर चोट लग गई। इस चोट के कारण उनके बाल झड़ने लगे। इस स्थिति को देखकर देवी पद्मावती महालक्ष्मी का अवतार ने उन्हें सांत्वना दी और कहा कि उनके बाल फिर से उगाएंगे। लेकिन बालों की सुंदरता और सिर को चोट को ठीक करने के लिए एक देवी समाधान की आवश्यकता थी। उसी समय की स्थानीय चरवाहा महिला ने अपने सिर के बाल भगवान को दान कर दिए और यह देखकर भगवान वेंकटेश्वर इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने आशीर्वाद दिया कि जो भी भक्त अपने बाल उन्हें समर्पित करेगा, उसकी हर मनोकामना पूरी होंगी। ये तो रही दोस्तों ब्राह्मणिकल गप्पों की कहानी, लेकिन असल इतिहास सिर मुंडन का, तिरुपति बालाजी में जो दान करते हैं बालों का, उसका क्या है, उसके लिए हमें पढ़नी होगी ये पुस्तक तिरुपति बालाजी एक बौद्ध तीर्थ था, जिसके लेखक हैं जमुना दास जी और अनुवादक हैं श्री राम जी। इसके अध्याय 26 में एक चैप्टर है तिरुपति में मुंडन। यहाँ पर इस चैप्टर में पूरे डिटेल के साथ में, ऐतिहासिक स्रोतों के साथ में, ऐतिहासिक तथ्यों के साथ में जिक्र करते हैं कि तिरुपति में जो बाल मुंडन होते हैं उसके पीछे की असल कहानी क्या है। तो आइए दोस्तों इस पुस्तक के अध्याय 26 को पढ़ते हैं और जानते हैं तिरुपति बालाजी मंदिर में सिर मुंडन की परंपरा का असल इतिहास क्या है। इस मंदिर में पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं भी मुंडन करवाती हैं। इस स्थान पर मुंडन का कार्य करना प्रशंसनीय माना जाता है तथा यह विश्वास किया जाता है यहाँ संपन्न यह कार्य श्रेष्ठता प्रदान करता है। केवल पुरुष ही नहीं बल्कि विवाहित और अविवाहित महिला भी यहाँ मुंडन कराकर अपने बाल समर्पित करती हैं। इस संबंध में श्री सीतापति लिखते हैं, एक अन्य अनोखी प्रथा जो तिरुमलाई में पाई जाती है वह है मुंडन समारोह। तीर्थयात्री जो तिरुमलाई जाते हैं वे सामान्य तौर पर अपने सिर के बाल भक्ति स्वरूप उपहार में अर्पित करते हैं। वे व्यक्ति जो देवता की कृपा चाहते हैं वे एक संकल्प लेकर यहाँ से जाते हैं तथा दोबारा जब यहाँ आते हैं तो अपने सिर के बाल कल्याण कट्ट में अर्पित करते हैं। यह विशाल कक्ष इसी उद्देश्य हेतु निर्मित किया गया है। इसके बाद वे पुष्करिणी में स्नान करते हैं और इसके बाद जो तीर्थयात्री हैं वो देवता की पूजा करने के लिए मंदिर में प्रवेश करते हैं। इस मंदिर में देवता को कपूर तथा अन्य सामग्री चढ़ाने या प्रयोग करने जैसी छोटी चीजों के लिए किंवदंतियों तथा अभिलेख भी उपलब्ध है। पर सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि मुंडन जैसी अति प्राचीन प्रथा के संबंध में अभिलेख तो छोड़िए, किंवदंती भी उपलब्ध नहीं है। तो मुंडन के बारे में या संबंध में कोई शिलालेख अभिलेख उपलब्ध यानी कि नहीं है। वहां पर श्री सीतापति जी लिखते हैं, तिरुमलाई मंदिर के अभिलेख देवता को भोजन आदि अर्पण करने का उल्लेख करते हैं, पर सिर के बाल अर्पित करने की अनोखी प्रथा का कोई उल्लेख नहीं है। संभवतः यह प्रथा विनम्रता के गुण पर विशेष बल देने हेतु प्रारंभ की गई थी। साथ ही संन्यास की ओर झुकाव जो अधिक बहुमूल्य मानी जाती थी पर जोर देने के लिए प्रारंभ की गई थी। यह भी संभव है कि यह प्रथा उस समय प्रमुखता से अस्तित्व में आई जब वैष्णव मत वालों ने पूरी शक्ति लगाकर मत परिवर्तन कराने की गतिविधियां प्रारंभ करने के लिए मिशन की स्थापना कर दूसरे मत पंथों को वैष्णव मत में लाने का प्रारंभ किया। मुंडन समारोह को संपन्न कराने के लिए कुछ शुल्क निर्धारित किए गए हैं तथा यह भी संभव है कि धन एकत्र करना भी इस मुंडन प्रथा को तिरुमलाई में प्रारंभ करने का एक कारण ही रहा हो।
श्री टी वी राघवाचार्य ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ तिरुपति के परिशिष्ट 1 में एक लेखक की आवृत्ति संलग्न की है। यह लेख उस क्षेत्र के एक अंग्रेज जिला कलेक्टर का तिरुमलाई के संबंध में है जो एशियाटिक जर्नल में अगस्त 1831 में प्रकाशित हुआ था। इस आवृत्ति का यानी रिप्रिंट में यह उल्लेख है कि सामान्य तौर पर मनौती मानने वाले ही यहाँ चीज़ें अर्पित करते हैं। ये चीज़ें वे हैं जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं, जैसे सोना, चांदी, सभी प्रकार के सिक्के, रुपयों से भरा थैला, धन, मसाले, हींग आदि। छोटे बच्चों के सिर के बाल मनौती मानने वाले अर्पित करते हैं और सुंदर कन्याएं भी अपने सिर के बाल अपने माता पिता की राय से अर्पित करती हैं। इससे यह तो स्पष्ट है कि यह प्रथा यदि पहले नहीं तो कम से कम 1831 में अस्तित्व में थी। मुंडन धर्म परिवर्तन का मुख्य कारण था। श्री सीतापति मुंडन समारोह के 3 संभावित कारण बताते हैं जो इस प्रकार है। पहला, विनम्रता पर जोर देना। दूसरे, मत मानने वालों का वैष्णव मत में परिवर्तन करना। और तीसरा, आर्थिक कारण। इन सभी में पहले का और दूसरे का कोई विशेष महत्व नहीं, यानी विनम्रता पर जोर देना और आर्थिक कारण कोई महत्व नहीं है। हम केवल दूसरे मत यानी दूसरे मत जो वैष्णव मत में परिवर्तन का है उस पर विचार करेंगे। श्री सीतापति अपने इस बिंदु पर बहुत मुखर रही हैं, बल्कि कुछ सीमा तक वे यह भी संकोच कर रहे हैं कि मुंडन समारोह दूसरे मत के मानने वालों का वैष्णव मत में परिवर्तन से संबंधित है। संभवतः उनमें विद्वान भक्त विद्वान के ऊपर अधिक प्रभावी है। जो लोग मत परिवर्तन कर चुके हैं उनका इस मुंडन से क्या संबंध। मान लीजिए मत परिवर्तन करने वाले शैव मत के हैं, तो शैव मत में तो मुंडन का कोई महत्व भी नहीं है। यह तो निश्चित है कि विष्णु उपासना में मुंडन कोई पारंपरिक तरीका नहीं है। वैष्णव मत में आने के लिए मुंडन का कोई विशेष महत्व नहीं है। संभवतः सीतापति के कहने का आशय जो वह कहना नहीं चाहते हैं है कि वैष्णव मत में आए लोग मुंडन प्रक्रिया के अभ्यस्त थे, या यूं कहें कि वे मंदिर में मुंडन समारोह कराने के शौकीन थे, या उसे शुभ मानते थे कि वे वैष्णव मत में जाने के बाद भी इस परिपाटी को नहीं छोड़ना चाहते थे। वे कौन लोग थे। जैसा कि हम जानते हैं कि बौद्धों में मुंडन कराना एक प्राचीन परिपाटी है। यह प्रक्रिया मुंडन कराना सामनेरी बनने के लिए आवश्यक है। इसमें सामनेर या सामनेरी उपासना स्थल, तीर्थ स्थान अथवा शिक्षा के केंद्र पर गुरु की उपस्थिति में कुछ दिन ठहरते हैं। आज भी अधिकतर देशों में जहां बौद्ध धर्म एक जीवंत धर्म है, वहां सामनेर और सामनेरी के रूप में शिक्षा के केंद्रों पर अधिक समय बिताने की परंपरा प्रचलित है। यह उत्तरी तथा दक्षिणी बौद्ध धर्म दोनों में समान रूप से प्रचलित है। अब आगे लिखते हैं कि सिर के मुंडन की प्रथा गृहस्थ बौद्धों में प्रचलित थी। हम पुराने बौद्ध ग्रंथों में इस परिपाटी के अनेक संदर्भ पाते हैं। इस संबंध में डॉक्टर अंगनेलाल लिखते हैं कि बौद्धों में प्रवज्या तथा उपसंपदा विशेष संस्कार थे। कुछ समय के लिए अथवा आजीवन प्रवज्या ग्रहण करना श्रेष्ठतम कार्य समझा जाता था। इससे सभी बौद्धों को मोक्ष प्राप्त होता था, ऐसी मान्यता थी। अच्छे आचरण के लिए अनुपालन के लिए बौद्धों में 4 श्रेणियां थीं। जैसे उपासक जो 5 शीलों का पालन करते थे और उपासक जो 8 शीलों का पालन करते थे, सामनेर 10 शीलों का पालन करते थे, तथा श्रमण तथा भिक्खु जो 2 से 28 शीलों का पालन करते थे। प्रथम 2 श्रेणी गृहस्थों के लिए थी। सामनेर की दीक्षा को प्रवज्या तथा भिक्खु की दीक्षा को उपसंपदा कहा जाता था। भिक्खु बनने के लिए सामनेर बनना आवश्यक था। उन्होंने उस समय अपनाए जाने वाले कुछ कर्मकांडों का भी विवरण दिया है, यानी डॉक्टर अंगनेलाल जी ने। केवल भिक्खु ही दूसरे को दीक्षा दे सकते थे। हम सौंदरानंद महाकाव्य में नंद की प्रवज्या तथा महावत्थु में राहुल की प्रवज्या का विवरण पाते हैं। पहले दीक्षा लेने वालों को चीवर पहनने को कहा जाता था। चीवर पहनने के बाद गृहस्थ को त्रिरत्न तथा पंचशील की दीक्षा दी जाती थी, तथा सामने को 10 शीलों की महावत्थु वॉल्यूम 3 268/17-18 राहुल के सिर के बाल काटने के बाद 10 संस्कारों के साथ दीक्षा दी गई थी, जिसमें सारिपुत्र ने उनका दाहिना हाथ पकड़ा था तथा मोगलायन ने बाईं हाथ पकड़ा था। प्रवज्या ग्रहण करने के उपरांत
दीक्षा प्राप्त भिक्खु अपने गुरु को नमन करता है तथा उसे उनकी सलाह और आदेश प्राप्त करना होता है। यह संस्कार विधि स्त्रियों के लिए भी उपलब्ध थी जो दिव्य दान में उसमें लिखी हुई है, तथा उन्हें भी अपने सिर मुंडन कराकर चीवर धारण करना पड़ता था। यदि दूसरे मत या धर्म वालों को वैष्णव मत में परिवर्तन के लिए सिर के मुंडन की प्रथा को ध्यान में रखा जाए तो यह बात स्पष्ट हो जाती है कि यह प्रथा परिपाटी बौद्ध धर्म की अवनति तथा वैष्णववाद के उत्थान के समय से प्रचलित है। इसी प्रथा के शुरुआत की किसी बाद की अवधि तिथि की अभिधारणा संभव नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता गया रूढ़िवादिता बढ़ती गई तथा मुंडन की हुई स्त्रियों के दर्शन को अधिक अमंगलकारी जानने लगा। इन परिस्थितियों में यह कल्पनातीत है कि देवता के समक्ष मुंडन की हुई स्त्रियों को जाने की प्रथा इसी समय प्रारंभ हुई होगी। निश्चित रूप से यह पुरानी प्रथा रही होगी तथा पुराणों द्वारा इसकी उपेक्षा किए जाने के बावजूद तथा पुरातत्वीय अभिलेखों के लिखने वालों की उपेक्षा के बावजूद भी यह जारी रही। कुछ हद तक यह तर्क दिया जा सकता है कि इसके उल्लेख की अपेक्षा स्पष्ट कारणों से जानबूझकर कर दी गई, क्योंकि ब्राह्मणों की इच्छा के विरुद्ध यह प्रथा जारी रखनी पड़ी। इसलिए श्री रमेशन एकदम सही हैं जब वे कहते हैं कि सिर के बाल मुंडन कराने की प्रथा अति प्राचीन है। हिंदू परंपरा में स्त्रियां ही नहीं बल्कि मुंडन कराए हुए पुरुषों को अमंगलकारी माना जाता है। यह एक सुपरिचित सत्य है कि बहुत प्राचीन काल से हिंदू परंपरा में मुंडन कराए हुए व्यक्ति का दर्शन अमंगलकारी माना जाता है। यह परंपरा केवल बौद्धों के प्रति घृणा के कारण है। इसके संदर्भ न केवल धर्म ग्रंथों में पाए जाते हैं बल्कि मृच्छकटिक जैसे संस्कृत नाटक में भी पाए जाते हैं। हिंदू पुरुष सामान्य तौर पर घर में किसी की मृत्यु हो जाने पर ही मुंडन कराते हैं तथा स्त्रियां तभी मुंडन कराती हैं जब वे विधवा होती हैं, अन्यथा नहीं कराती। यह भी सत्य है कि एक हिंदू के लिए विधवा का दर्शन अमंगलकारी समझा जाता है। इसका एक स्पष्ट उदाहरण बंगाल में ब्राह्मण समाज द्वारा किया गया प्रदर्शन है, जब उन्होंने एक उच्च अधिकारी का स्वागत सिर मुंडन किए हुए महिलाओं द्वारा कराया था, मात्र यह दिखाने के लिए कि उनके लिए न तो विधवा अमंगलकारी हैं और न ही सूर्य ग्रहण। अब विष्णु पुराण में जो कथा आती है उसका जिक्र करते हैं यहाँ पर। विष्णु पुराण के भाग 3 अध्याय 18 श्लोक 53 से 100 में यह कथा आती है कि मुंडक का दर्शन और उससे बात करना मात्र अमंगलकारी नहीं बल्कि अनेक दुष्परिणामों को आमंत्रण देता है। इसका सारांश धर्मानंद कौशाम्बी जी ने किया है। इसमें यह वर्णित है कि एक राजा किसी दिन व्रत था। उस दिन उसने मुंडन कराए बौद्ध भिक्षु से बात कर ली। इसका परिणाम यह हुआ कि वह पहले कुत्ते के रूप में जन्म मिला उसको, फिर गीदड़ और उसके बाद बकरा, गिद्ध, कौआ, बतख, मोर आदि में जन्म लिया। लेखक इसका वर्णन करते हुए निष्कर्ष निकालता है कि इससे यह स्पष्ट है कि पुराण की इस कहानी को लिखने का उद्देश्य यह बताना है कि व्रत के दिनों में बौद्ध भिक्षु से मात्र बात करना का भीषण परिणाम भुगतना पड़ सकता है। पुराने हिंदू धर्म ग्रंथों में बौद्धों के प्रति घृणा की बातें लिखी हैं। डॉक्टर बाबा साहब ने पुराने हिंदू साहित्य में बौद्धों के प्रति घृणा अपमान के अनेक दृष्टांत दिए हैं। हिंदुओं के मस्तिष्क में बौद्धों के प्रति घृणा तथा जुगुप्सा का भाव रहा है तथा यह भावना उनके मस्तिष्क में ब्राह्मणों ने डाली है। इसके अनेक उदाहरण हैं। नीलकांत ने अपनी कृति प्रायश्चित मयूर वन में मनु का एक श्लोक संदर्भित किया है, जिसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति एक बौद्ध या पशुपत का फूल, लोकायत, नास्तिक तथा महापातकी को स्पर्श करता है तो उसे स्नान करके स्वयं को शुद्ध करना चाहिए। इसी सिद्धांत को उपदेश अपरार्क ने अपनी स्मृति में दिया है। वृद्धहरित ने इससे आगे बढ़कर इस आशय की घोषणा की है कि यदि कोई बौद्ध मंदिर में प्रवेश करता है तो वह पाप कर्म करता है। उसको अपनी अशुद्धता स्नान करके स्वयं को पवित्र करना चाहिए। तो सोचिए दोस्तों, बौद्ध धर्म का पतन भारत से ऐसे ही नहीं हुआ। बौद्धों के प्रति कितनी घृणा फैलाई गई हर रूप में। बुद्ध के अनुयायियों के प्रति इतनी अधिक घृणा और उपेक्षा के भाव थे जिसे संस्कृत नाटकों में दर्शाया गया है। आसानी से देखा जा सकता है कि बौद्धों के प्रति घृणा उपेक्षा का सबसे अधिक मर्मभेदी उदाहरण मृच्छकटिक में दिया गया है। इस नाटक का मुख्य पात्र चारुदत्त ने किस प्रकार एक बौद्ध भिक्षु को अपना अपमानित किया, उसे मारा पीटा
इसका विवरण देते हुए बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं, यहाँ हिंदुओं की भीड़ में एक बौद्ध भिक्षु है, उससे लोग दूर दूर रहते हैं तथा उससे कोई संवाद नहीं करता। उसके प्रति नाराजगी का भाव इतना गहरा है कि जिस मार्ग से वह भिक्षु जा रहा है उस मार्ग को लोग त्याग देते हैं। हिंदुओं में बौद्धों के प्रति घृणा का भाव इतना प्रबल है कि किसी स्थान पर एक बौद्ध का प्रवेश हिंदुओं को वह स्थान छोड़ने के लिए पर्याप्त है। एक ब्राह्मण मृत्यु दंड से निरापद रक्षित है, यानी मृत्यु दंड नहीं मिलता है, उसे किसी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दिया जा सकता, लेकिन बौद्ध भिक्षु बिना किसी पश्चाताप आत्मग्लानि के पीटा जा सकता है, जैसा कि इस कार्य में कुछ भी गलत नहीं है। अब बात यहाँ आती है कि हिंदुओं ने मुंडन का अनुकरण क्यों किया। यह बताया जा चुका है कि केवल मुंडन कराई हुई स्त्री ही नहीं, बल्कि मुंडन कराया हुआ कोई भी व्यक्ति हिंदुओं के लिए अमंगलकारी है। इस तात्पर्य यह नहीं कि केवल हिंदू अमंगलकारी अवसरों पर ही सिर का मुंडन करवाते हैं। इसके अनेक संदर्भ दिए जा सकते हैं। जब हिंदू मुंडन कराते हैं, लंबा जीवन प्राप्त करने के लिए चूड़ा कर्म संस्कार कराया जाता है, जिसे मुंडन कराया जाता है। श्री पांडे यह दावा करते हैं कि धर्माचार में इष्ट देवता को बाल अर्पित नहीं किया जा सकता। पहले यह केवल बचपन में किया जाता था, पर अब सामान्य तौर पर यह उपनयन संस्कार के पहले किया जाता है। यह अत्यंत रोचक बात संज्ञान में लेने की है कि इस प्रक्रिया में सिर पर बालों का एक गुच्छा छोड़ दिया जाता है, जिसे शिखा कहते हैं। यह परिवार की परंपरा के अनुसार होता है। गुच्छों की संख्या परिवार में वरिष्ठ सदस्यों की संख्या के अनुसार होता है। आगे श्री पांडे जी लिखते हैं कि अपने इस कृमिक विकास में सिर पर चोटी रखना हिंदुओं का एक अपरिहार्य प्रतीक बन गया। चोटी तथा जनेऊ द्विजों का बाहरी आवश्यक चिन्ह बन गया। यह बौद्ध धर्म तथा संन्यास के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप था। अपने इस कृमिक विकास में सिर पर चोटी रखना हिंदुओं का एक अपरिहार्य प्रतीक बन गया। चोटी जनेऊ द्विजों का बाहरी आवश्यक चिन्ह बन गया। अब यहाँ पर यह ध्यान देने वाली बात है कि तिरुपति पर कराए जाने वाले मुंडन में कोई चोटी नहीं रह जाती है, जो हिंदू शास्त्रों में वर्णित धार्मिक सिद्धांतों के विरुद्ध है। अब देखते हैं वैदिक शास्त्रों में मुंडन के बारे में क्या है। यह प्रक्रिया उपनयन तथा समावर्तन संस्कार में लागू होती है तथा वैदिक बलि कर्म जैसे सोम पर्व तथा चतुर्मास और अग्निष्टोम संस्कार में पहले मुंडन कराया जाता है। यह सामान्य तौर पर शरीर की सफाई के रूप में संपन्न होता है, न कि किसी कर्मकांड के रूप में। कुछ भी हो, यह मुंडन कार्य जो वैदिक कर्मकांड से संबंधित है, इसकी तुलना तिरुमलाई में संपन्न कराए जाने वाले मुंडन से नहीं की जा सकती, क्योंकि वैदिक कर्मकांड में यह सुविधा केवल द्विजों के लिए सुरक्षित है, जबकि तिरुमलाई में संपन्न किए जाने वाले मुंडन कार्य सभी जातियों के लोग कराते हैं, विशेषकर वे लोग जो द्विज नहीं है। यह तर्क दिया जा सकता है कि यह सुविधा ब्राह्मणों ने कालांतर में सभी के लिए की है। यह बात इस क्षेत्र के ज्ञात इतिहास के विरुद्ध है। इस देश में यदि किसी विशेष अधिकार की बात आई भी तो ब्राह्मणों ने किसी अन्य जाति के लोगों हेतु नहीं छोड़ा। इस संबंध में एक स्पष्ट उदाहरण दिया जा सकता है। महाराष्ट्र में सोनारों ने एक विशेष प्रकार से धोती पहनना चाहा तो ब्राह्मणों ने पेशवा शासक के इस बात की शिकायत की और पेशवा शासक ने राजाज्ञा जारी की। इस प्रकार से धोती पहनना केवल ब्राह्मणों को विशेष अधिकार है। यदि यह स्थिति लौकिक मामले में है तो इसका अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है कि धार्मिक कार्यों में वैदिक मुंडन जैसे संस्कार क्या ब्राह्मणों ने शूद्रों को दिया होगा? नहीं दिया होगा। अतः यह बेकार की बात है कि तिरुमलाई में कराए जाने वाला मुंडन कार्य किसी प्रकार से वैदिक कर्मकांड से संबंधित है। सिर के बाल मनोती मानकर अर्पित करना हिंदू शास्त्रों के विरुद्ध है। विभिन्न धर्मों के तुलनात्मक अध्ययन यह बताते हैं कि प्राचीन सभ्यता में यहूदी, सीरियाई लोग, फोइनिशियन तथा इसिस के प्रधान पुजारी लोग मुंडन संस्कार करवाते थे। मानव शास्त्र के विद्वानों के उक्त विचारों के संबंध में श्री राजबली पांडे ने टिप्पणी की है कि इस मुंडन के संबंध में यह दृष्टिकोण भारत के लिए विधि मान्य नहीं है। यह विशेष रूप से संज्ञान में लेने की बात है कि देवता को सिर के केश अर्पित करना शास्त्रों में वर्णित प्रावधानों के विपरीत है। श्री पांडे आगे लिखते हैं कि कुछ मानव वैज्ञानिकों के मत में यह समारोह प्रारंभ में समर्पण के उद्देश्य को लेकर था, अर्थात सिर के बाल को काटकर किसी देवता को अर्पण करना होता था। पर जहाँ तक हिंदुओं के मुंडन की बात है, यह मानना ठीक नहीं। बाल अर्पण करने संबंधी बात गृह सूत्र और स्मृतियों में
नहीं मिलती है। फिर सवाल आता है कि ब्राह्मणों ने मुंडन प्रक्रिया क्यों स्वीकार की। ब्राह्मणवादी परंपरा में मुंडन सदैव अमंगलकारी समझा जाता रहा है, परंतु मुंडन प्रथा बौद्ध धर्म के अनुयायियों में इतनी गहरी पैठ बनाए हुए थी कि उसे वे छोड़ नहीं सके। अतः ब्राह्मणों के लिए आवश्यक हो गया कि बौद्ध धर्म की अन्य परंपरा की तरह इसे भी स्वीकार कर लें। मध्यकालीन पुराण और निबंध मंदिर और तीर्थ स्थानों पर मुंडन कराने की अनुमति देते हैं। शंभ उप पुराण तथा बाद के पुराण जैसे स्कंद पुराण के काशी खंड में यह सलाह दी गई है कि जब भी आप तीर्थ में जाएं वहां मुंडन कराएं। इन नियमों में कुछ संशोधन भी किया गया है। श्री J.H. दवे हमें इन नियमों के बारे में बताते हुए लिखते हैं कि सामान्य नियम यह है कि जब भी कोई तीर्थ स्थान पर जाए उसे वहां मुंडन कराना चाहिए और व्रत रखना चाहिए। पर यह नियम कुरुक्षेत्र, विसामा, विशाला, विरज तथा गया के लिए लागू नहीं है। महिलाओं विशेषकर जिनके पति जीवित हैं के संबंध में उनके बालों की लट केवल 2 अंगुली चौड़ाई के बराबर काट देना ही मुंडन किया हुआ माना जाएगा। यहाँ हम पाते हैं कि ब्राह्मणों ने अपनी इच्छा के विरुद्ध बौद्धों की इस प्रथा को स्वीकार किया है, क्योंकि बौद्ध महिलाओं की तरह उन्होंने पूर्व मुंडन कराने की संतुष्टि नहीं दी है। इस संबंध में श्री रमेशन जी लिखते हैं कि मुंडन कराने के नियमों में अपवाद जोड़े गए हैं। दक्ष ने उन लोगों के लिए जो पिंडदान करते हैं तथा शव ले जाते हैं, दाह संस्कार करते हैं तथा उनके पिता जीवित हैं और वे लोग जिनकी पत्नी गर्भवती है उनको मुंडन करने से मना किया है, परंतु यह निषेधाज्ञा तपस्वी के लिए लागू नहीं है। बौद्धायन सूत्र उन स्त्रियों के लिए जो तप में रत हैं उन्हें मुंडन कराने से मना किया है। अंगिरस 163, आप स्तंभ स्मृति के चैप्टर 1 में 33 से 34 तक, ब्रह्मदयम 4th वॉल्यूम के पॉइंट 16 में, वृद्धा हरित, ये इस तरह की तभी पराशर स्मृति तक में भी ये सब दिया हुआ है कि स्त्रियों के प्रति जो जिनके पति जीवित हैं तथा सभी कुंवारी कन्याओं के मामले में केवल 2 अंगुल चौड़ाई की लट काट देने मात्र से मुंडन कार्य पूरा माना जाएगा। विधवाओं तथा सन्यासी के मामले में सिर के सभी बाल का मुंडन करना होगा। अब पुराने धर्मशास्त्रों में तीर्थ यात्रा पर जाते समय मुंडन कराने का प्रावधान है। जैसे पद्म पुराण, स्कंद पुराण में तीर्थ यात्रा प्रारंभ करने से पहले ही मुंडन कराने का विधान है। और तीर्थ चिंतामणि तथा तीर्थ प्रकाश में विष्णु पुराण का एक श्लोक का संदर्भ दिया गया है, जिसमें यह आदेश दिया गया है कि तीर्थ यात्रा में प्रयाग में मुंडन कराना चाहिए तथा किसी के माता पिता की मृत्यु पर मुंडन कराना चाहिए। किसी को व्यर्थ में मुंडन नहीं कराना चाहिए। यहाँ विष्णु पुराण में यह आदेशित किया गया है कि बगैर किसी ठोस विधि मान्य कारण के मुंडन नहीं कराना चाहिए तथा किसी भी दशा में विष्णु पुराण का यह श्लोक तिरुमलाई में मुंडन प्रक्रिया की व्याख्या नहीं करता। इस प्रकार तिरुमलाई में मुंडन कार्य पुराणों में वर्णित नियमों के अनुसार नहीं है। मुंडन कराना विष्णु उपासना की पद्धति नहीं है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि विष्णु मूर्ति की पूजा की विधि को सामान्यतः तौर पर षोडश उपचार के नाम से जाना जाता है। विष्णु मूर्ति की पूजा के 16 तरीके होते हैं। यह ध्यान देने वाली बात है कि इसमें मुंडन समारोह शामिल ही नहीं है। यह कहा जाता है कि सिर के बाल अर्पण करना सिर अर्पण करने का प्रतीक है। विष्णु मंदिर में पूजा के जाने का यह स्पष्टीकरण उपयुक्त नहीं है, क्योंकि शीश अर्पण करने में हिंसा प्रयुक्त होती है, जो वैष्णववाद के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है। यद्यपि यह शक्ति पूजा में स्वीकार्य है। रमेशन यह बताते हैं कि महाबलीपुरम में 7वीं सदी की नक्काशी में देवी को सिर के बाल अर्पित करते हुए दिखाया जाता है। 8वीं शताब्दी के कन्नौज के दरबारी कवि वाक्पति विंध्यवासिनी देवी के तीर्थ में शीश के बाल अर्पण करने का संदर्भ देते हैं। तांत्रिक सन्यासी शिखा को एक तांत्रिक अंग मानते हैं, जिसकी पूजा यंत्र के चारों कोनों में किए जाने का प्रदान है यानी विधान है। तांत्रिक संन्यास में दीक्षा लेते समय शिक्षा का अर्पण किया जाना एक महत्वपूर्ण कर्मकांड है और महापरिनिर्वाण तंत्र में यह वर्णित है कि पितर, देवगण, देवर्षि तथा गृहस्थ जीवन में किए गए कार्य सब शिखा में रहते हैं। सन्यासी मंत्रोच्चार करते हुए अग्नि में शिखा अर्पित करते हैं और नाथ पंथ में दीक्षा लेने वाले शिखा अर्पित करते हैं। यह प्रचलन आज भी है। वैष्णववाद से इन पंथ संप्रदायों का क्या संबंध है? ये दोनों संप्रदाय नास्तिक तथा ब्राह्मण धर्म के बजाय बौद्ध धर्म के अधिक निकट है। तिरुमलाई में मुंडन कार्य कोई ऐसे तांत्रिक अथवा नाथ संप्रदाय की परंपरा से
कैसे जोड़ सकता है? वास्तविकता यह है कि विद्वान नाथ पंथ को बौद्ध धर्म का विकृत रूप मानते हैं। तिरुमलाई में जो मुंडन होती है वह प्रायश्चित भी नहीं है। प्राचीन काल में एक ऐसा समूह भी था जिसमें ब्राह्मणवाद के मानने वाले मुंडन करते थे और वह था नियमों के अंतर्गत प्रायश्चित स्वरूप मुंडन करवाना। इस संदर्भ में भी श्री रमेशन लिखते हैं कि इन अवसरों को तपस्या में जोड़ा जा सकता है, जिसके अंतर्गत यह धारणा थी कि मनुष्य जो भी पाप कर्म करता है वह उसके बालों में केंद्रित हो जाता है। इस संबंध में मदन अपराजिता तथा प्रायश्चित समुच्चय गौतम वशिष्ठ धर्मसूत्र, बौद्ध धर्मसूत्र और अन्य ग्रंथों में भी इसका प्रावधान है कि सिर के बालों तथा होठों पर बालों का मुंडन कराना ही पाप कर्म का प्रायश्चित है। ब्राह्मण मृत्यु दंड से मुक्त थे। जिस अपराध के लिए गैर ब्राह्मणों को दंड जो मृत्यु दंड दिए जाने का प्रावधान था, उस अपराध में ब्राह्मण को दंड स्वरूप केवल मुंडन कराना होता था। आज के विद्वानों को यह आश्चर्य होता है कि प्राचीन काल में जिस अपराध के लिए गैर ब्राह्मण का हाथ काट दिए जाने का प्रावधान था, उसी अपराध के लिए ब्राह्मण का केवल सिर मुंडन कराना होता था। ब्राह्मण को मात्र इतना भी दंड देना समाज को बुरा लगता था, क्योंकि उसे जीविका के साधन से भी वंचित कर दिया जाता था। मुंडन के दंड में कभी कभी ऐसा भी होता था कि उसे ग्राम से बाहर निकाल दिया जाता था। और प्राचीन भारत के इतिहास के विद्यार्थी यह भली बात जानते थे कि समाज से बहिष्कृत होने का दंड कितना कठोर होता था। इसी कारण अनेक अधिकृत लोगों ने कुछ मामले तथा परिस्थितियों में ब्राह्मणों को अपवाद स्वरूप छूट दिया। श्री रमेशन लिखते हैं कि पराशर स्मृति में और तथा संघ संहिता में यह प्रावधान किया गया है कि राजा, राजकुमार तथा विद्वान ब्राह्मण के मामले में सिर के मुंडन हेतु जोर नहीं देना चाहिए, परंतु इसके स्थान पर उन्हें 2 गुना तपस्या करना तथा 2 गुनी दक्षा देनी होगी। मिताक्षरा में मनु का एक श्लोक संदर्भित है। यद्यपि यह छपी मनुस्मृति में नहीं है कि ब्राह्मण जो विद्वान ब्राह्मण है तथा राजा के मामले में मुंडन कराने की आवश्यकता नहीं है, यदि वे गोहत्या जैसे महापाप में सम्मिलित नहीं है तो, यानी गोहत्या अगर होगा तभी उसके मुंडन कराने की आवश्यकता है ब्राह्मण की। अतः यह सोचना एकदम त्रुटिपूर्ण है कि तिरुमलाई में मुंडन कराने वाले किसी दंड के अंतर्गत मुंडन कराते हैं तथा उनके अंदर कोई अपराध बोध होता है। वे खुशी खुशी तथा पूरे धार्मिक श्रद्धा के साथ मुंडन कराते हैं। प्रायश्चित स्वरूप मुंडन कराना तथा तिरुमलाई में मुंडन कराने में कोई संबंध नहीं है। अंत में निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि मनोती मानकर मुंडन कराने के लिए हिंदू शास्त्र मान्यता नहीं प्रदान करते हैं। यानी कि आपकी कोई मनोकामना है वह मानने के लिए अगर आप कोई सर का मुंडन कराएंगे तो हिंदू धर्म शास्त्र में ऐसी मान्यता नहीं है। ब्राह्मणवाद के अनुयायियों को सिर पर सिखा रखना अनिवार्य है। कुंवारी कन्याएं तथा विवाहित महिला को मुंडन नहीं कराना है, केवल विधवा स्त्री मुंडन कराएंगे। केवल महिला ही नहीं बल्कि सिर मुंडन कराए पुरुष भी अमंगलकारी माने जाते थे। मुंडन का या तो दंड के तौर पर कराया जाता था या किसी संबंधी की मृत्यु पर। संक्षेप में एक शोक एवं दुखद का अवसर था ब्राह्मण धर्म में। अतः तिरुमलाई में परंपरागत मुंडन कार्यक्रम धार्मिक समारोह के रूप में मनाया जाना ब्राह्मण धर्म की प्रथा नहीं मानी जा सकती। तिरुपति में पूजा की अनोखी तथा महत्वपूर्ण प्रथा है, अतः प्राचीन काल में यह ब्राह्मणवाद का केंद्र नहीं रहा होगा। तिरुमलाई मंदिर में मुंडन की परंपरा बौद्ध प्रथा का चिन्ह अवशेष है तथा इससे यह संकेत मिलता है कि तिरुमलाई के इष्ट देवता का मूल धर्म बौद्ध धर्म से संबंधित है। और जब फोटो देखते हैं तिरुपति बालाजी की तो दोस्तों ये फोटो दिखा देती है। अगर इनसे सारे कपड़े वस्त्र उतार के देखे जाए तो प्रॉपर आपको बुद्ध की मूर्ति दिखाई देंगी। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो में दी जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पुस्तक को आप मंगा सकते हो जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। वहाँ से आप इस पुस्तक को मंगाकर स्वयं इसका अध्ययन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही खास रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, धन्यवाद।